हेलो भाई एंड वेलकम टू रीडिंग उदय। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। बेसिकल परसेंटेज इज वेरी हार्ड टॉपिक। कोई कोई बच्चा तो इसमें क्वेश्चन भी नहीं बना पाता है, मतलब सिर्फ एक्स और वाई से ही सॉल्व नहीं कर पाता है। तो जब हम लेक्चर नंबर आज का जो मैं ऑलरेडी पहले से 4 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आज जो हम बात करेंगे वो लेक्चर नंबर 5 पे बात करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे तो पासिंग और फेलियर पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक धमाकेदार क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है जो पेपर बनाने की तैयार में रहता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। तो आज हम 5वें टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, परसेंटेज का टाइप नंबर 5 है। एक जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो क्वेश्चन है पासिंग और फेलियर बेस्ड। देखो पासिंग और फेलियर बेस्ड में किस तरह क्वेश्चन आपको करने हैं और क्या चीजें समझनी है, ठीक है, क्या कैप्चर करना है उस चीज को समझना है आपको। हर टॉपिक के हर तरीके के मैं 2 तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन के हर टाइप के 2 तरीके बताता हूँ। एक ऐसा जो ऑलरेडी सब बच्चे जानते हैं, एक ऐसा जो मैं अपनी ओर से बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है, आपको वो समझनी है और ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना है, चीजें समझने की कोशिश करनी है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज की कथा का क्वेश्चन नंबर पहला कुछ इस कदर आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए एवं यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो आप करने की कोशिश भी कर सकते हैं। समझो इस सवाल मैं हर सवाल के 2 तरीके बताता हूँ, ये आपको बेसिकली पता है और यही सिस्टम आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो तरीका नंबर पहला इसका जो बनता है वो कुछ इस कदर बनता है, समझने की कोशिश करना यहाँ बताता हूँ। तरीका नंबर जो पहला बनता है वो ये बनता है, जिसे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा वेन आरेख, ठीक है। तो वेन आरेख वाला जो वेन डायग्राम जो होता है, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या, व्हाट इज द वेन डायग्राम मीन, तो उसे समझते हैं। अगर कभी भी 2 विषय हों, देखो समझना, अगर क्वेश्चन में 2 विषय होंगी तो डिजिट बनेंगे या तरीका बनेगा वो इस तरह बनेगा। जब विषय अगर सवाल में 3 होंगी तो मैं हार्ड क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करूंगा आज की क्लास और हार्ड तक चलेगी, ठीक है। तो अगर 2 वेन डायग्राम या 2 विषय होंगी तो ये वाला बनेगा, अगर 3 विषय होंगे तो ही वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनने की कोशिश करेगा, जब 4 होंगे तो ये वेन डायग्राम इस तरह बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए आपको बात समझ गई, ठीक है। अब जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस सवाल को किस तरह है समझो। पहला जो कांसेप्ट है, पहला तरीका है वेन डायग्राम वाला, उससे कैसे सवाल को सॉर्ट आउट करना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में है और 42% अंग्रेजी। तो इधर लिखेंगे हम हिंदी, ठीक है, इधर लिखेंगे इंग्लिश, इधर लिखी हमने हिंदी, इधर लिखी हमने इंग्लिश। क्यों लिखी, क्योंकि 2 सब्जेक्ट दे रखी हैं। 52% हिंदी में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। जो परसेंटेज हमें दे रखी है वो यहां लिखनी है। 52 हिंदी के सर्कल में फेल हुई है, इंग्लिश के सर्कल में 42 फेल हुई है, ठीक है। और ये दोनों में कितने विद्यार्थी फेल हुए, 17। तो ये सवाल बोला गया है 17 दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ये दोनों विषयों का मतलब क्या है, ये 17 हिंदी में भी फेल हुए हैं, ये 17 इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, ठीक है ना। और 42 टोटल मिला के जो है वो इंग्लिश में और हिंदी में 52 है। तो करना क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे से रटने की कोशिश करते हैं, तो रटने की कोशिश नहीं करनी है, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना बड़े ध्यान से। अच्छा, हिंदी में कितने विद्यार्थी फेल हुए, आप कहेंगे 52। और हिंदी में आप बताओ, हिंदी में 52 हुए हैं तो ये भी तो हिंदी में हो सकता है भाई। हिंदी में 52 फेल हुए हैं तो ये 17 भी तो हिंदी में फेल हुए ना। तो आप बताओ टोटल हिंदी में 52 हुए हैं, 17 यहाँ पे लिखा है, तो कितने विद्यार्थी ऐसे बच्चे जो केवल हिंदी में फेल हुए। तो आपका जवाब होगा 52 में से 17 गया तो यहाँ पे बचा कितना, बचा भी एक वही 35, ठीक है। तो 12 में से 5 7 गए तो 5 और, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ आया होगा। 52 में से मैंने 17 को घटा दिया तो यहाँ आया 35। अच्छा, ऐसे मैंने 42 में से 17 को जब घटाने की कोशिश की तो आया 25, तो 25 बचा। इंग्लिश में जो केवल इंग्लिश में विद्यार्थी फेल हुए वो 25%, केवल हिंदी में जो फेल हुए वो 35%, दोनों में फेल हुए वो 17%। तो हिंदी में फेल है 35, इंग्लिश में फेल है 25 और दोनों में फेल है 17। तो फेल परसेंटेज कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी 35 प्लस 17 प्लस 25, इतने लोग हमारे फेल हो गए ऑल टोटल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो कितने हो गए, एक बार जोड़ दें, तो
ये दोनों मिलाए तो 60, 60 और 70 कितना हो गया 77। तो हमारी बात जो आई समझ, हमें जो समझ आने की कोशिश की, तो हमें मिला जी 77% विद्यार्थी ऐसे थे जो फेल हुए हैं। अब बताओ 77 अगर फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? टोटल विद्यार्थी जो होते हैं वो 100% होंगे, तो 100 में से 77 जब जा रहा होगा तो आंसर बचता होगा 23%, और 23% इज द राइट आंसर। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो इस चीज की कोई नीड नहीं है, तो इस चीज की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें एक बारी एजम्पशन करने की। अगर आपको समझ नहीं आई तो मेरा दूसरा तरीका समझने की कोशिश करें जो मैंने लिखा है। तो पर्टिकुलरली मैंने एक तरीका लिखा है, आप उसे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो टाइप नंबर सेकंड भाई यूपी सर, ठीक है। तो समझो बेसिकली क्या है टाइप नंबर सेकंड जो मैंने लिखा। मैंने कहा आपको समझना बस इतना सा है कि अगर कभी भी पासिंग और फेलियर वाली जो टॉपिक चलता है, इसमें क्या करना होता है पासिंग और फेलियर में, पहले 2% को जोड़ना है, मतलब a प्लस बी करना है, और तीसरी परसेंटेज को घटाना है, और रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर। अब बात समझने की कोशिश करना, पहली दो को जोड़ना है, तीसरी को घटाना है, और जो आंसर है वो हमारा आंसर। पहले a प्लस बी माइनस सी, इट इज, या तो आप फॉर्मूला समझ लो या बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर ये पास है तो ये भी पास होनी चाहिए, ये भी पास होनी चाहिए, ये भी पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी फिर आंसर क्या आएगा, वो पासिंग का आएगा। अगर ये फेल है भाई, ये फेल है तो ये भी फेल होना चाहिए, तो आंसर किस वक्त में आएगा, फेल में। अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है ये पास में दे रखी होगी परसेंटेज, ये फेल होगी, तो फेल और पास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज यूं कर सकते हैं, मान लो 80% पास हुए तो 20% फेल होंगे भी, क्योंकि टोटल परसेंटेज है 100%, ठीक है। आई वो बात आपको समझ आएगी। अभी एक बार क्वेश्चन से समझा देता हूं। तो आप देखो पहली जो परसेंटेज दे रखी है वो दे रखी है जी 52% दे रखी है, तो आप यहाँ पे a का मान समझेंगे 52 हो गया जी। जो दूसरी परसेंटेज दे रखी है वो दे रखी है 42%, तो दूसरी 42 हो गई जी। तो 52 प्लस 42, जो तीसरी परसेंटेज है वो 70% फेल, ठीक है। अब भाई एक बार ये समझना, 52% अगर फेल की परसेंटेज है तो आंसर तभी सही आएगा, 42% भी फेल की होनी चाहिए, और जो 17% है वो भी फेल की होनी चाहिए। ये फेल, ये फेल, ये भी फेल, तो जो रिजल्ट होगा वो ऑलरेडी फेल का ही होगा। बात समझ रहे हैं? तो उतने विद्यार्थी क्या हुए जी, फेल हुए। तो आप बताओ, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो 42 में से 70 जाएंगे तो बेसिकली कितना बच रहा होगा यहाँ पर 25, और 25 प्लस 52, देन आंसर 77, और 77 इज द राइट आंसर फॉर फेलियर। भाई फेल ये है, ये फेल है, ये फेल है, तो ये भी क्या है, फेल है। अब आप बताओ, अगर ये परसेंटेज है फेल परसेंट, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो ये भी आल्सो भी परसेंटेज है, तो 77% विद्यार्थी फेल हुए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 23% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्यों आया ये, क्योंकि 100% टोटल होगा, 77 में से 100 में से 77 के, तो आंसर 23%। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो आज से आपको याद रखना है, इसके लिए बेहतरीन जो तरीका मैंने लिखा है वो लिखा है a प्लस बी माइनस सी। अब देखो कोई बच्चा कहेगा कि ऐसे करना है, इतना करना है, तो कुछ नहीं करना, बेसिकली क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इस वाली परसेंटेज को घटाना है। याद ये रखना, अगर ये पासिंग तो ये भी पासिंग, अगर ये फेलियर तो ये भी फेलियर। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अगर ये फेल तो रिजल्ट विल बी फेल, अगर ये पास तो रिजल्ट विल बी पास। आई होप आपको समझ आया, जो चीज हमसे पूछी जाए हम उस चीज का आंसर दे सकते हैं। एक और बहुत प्यारा औसम सा सवाल आपके बोर्ड पे इस तरह देखो, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ मैं पहली बार समझाने की कोशिश करूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसका दर है कि किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में, 80% गणित में पास हुए हैं तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? देखो एक अच्छा, एक और क्लास में मेरे पास एक डाउट आता है, वो डाउट किस कदर होता है कि बच्चा क्या कहेगा, दोनों विषयों में गुरुजी 10% हुए, तो दोनों में अगर 10% हो तो दोनों में 90% पास हो गए। तो प्यारे दोस्तों मैं एक बार ये और समझा देता हूँ, ये हो क्या है। 70% तो गणित में, अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे थे तो 70 तो गणित में पास हुए, तो 30 तो वहीं फेल हो गए। समझना मेरी बात। 80 सॉरी ये अंग्रेजी है, और 80 गणित में हो गए, तो 20 गणित में फेल हो गए, 30 यहाँ पे फेल हो गए। समझ रहे हैं? और ओवरऑल परसेंटेज का 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। बस समझ रहे हैं ना, 30 हो गए या 20 हो गए, और ओवरऑल दोनों का परसेंटेज का 10% आपको, तो ये कुछ
इस कदर क्वेश्चन है कि अगर आप फोकस दिमाग से लगाओगे तभी आपके समझ आने की कोशिश करेगा। लेकिन बच्चा ये करता है, ये जो गलती करता है ना, ये 10% दोनों में फेल तो 90%, ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा था परसेंटेज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे 100 से भी सोल्व नहीं कर पाता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड वाला सिस्टम नहीं है। तो अभी एक बार अप्रोच करते हैं, क्या तरीका था। मैंने अभी आपको बताया a + b - c बराबर आंसर, ठीक है। तो अब आप फोकस से समझो, दो तीन तरीके हैं सवाल करने के, और भी तरीके लगा सकते हो आप कोई भी। तो यहां दे रखा है किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में, अब अंग्रेजी में 80% गणित में पास हुए। तो 70 अगर आप बताओ अंग्रेजी में पास हुए तो ए की वैल्यू 70 लिख देंगे, बी की वैल्यू क्या लिख देंगे जी, 80 लिख देंगे आप। ये पास है, ये भी पास है, और 10% दोनों विषयों में जी फेल दे रखे। अब आप खुद एक बार एजम्पशन करके बताओ, क्या मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे गुरु नहीं लिख सकते, आप तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, तो ये पासिंग परसेंट है, ये पासिंग, तो यहाँ पे पासिंग चाहिए। तो आप अगर दोनों 10% दोनों में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे आ जाएगी 90। या तो आप इस चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई बच्चे ये चाहता है कि ये चार्ट ना करके क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ 30 लिख सकते हो। एक बार समझना भाई, यहाँ मैंने फेल लिख लिया है, यहाँ फेल लिख लूंगा 30%, क्योंकि 70 पास है तो 30% फेल होंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो 20%, ठीक है। यहाँ 20 आ जाएगा, ये फेल, और ये 10% आल्सो भी फेल, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन्हें घटा देंगे, तो आप देखो 30 20 50 में 10 गया 40, तब भी आंसर 40 आएगा, 40%। अच्छा, चाहे इधर से करोगे तो ये बताओ, ये पासिंग है, ये पासिंग है, ये पासिंग है, तो ये पासिंग है, तो पासिंग का उत्तर आएगा, ये फेलियर आ गया, ठीक है। 40% फेल हो गए तो पास हो गए कितने परसेंट जी, 60%। तो आई होप बात आपको समझ आई होगी। तो पास ही पूछे दोनों विषयों में कितने परसेंट पास, तो आंसर होगा 60%, 60% इज द राइट आंसर। अगर कोई बच्चे ये कहता है जी हमें जी अभी समझ नहीं आया, हमें तो यहाँ से बताओ तो ये परसेंटेज पास, ये परसेंटेज पास, ये परसेंटेज पास, तो इन दोनों को ऑब्वियसली जोड़ोगे आप, तो 70 और 80 कितना हो गया, 150 भाई, 150 में से 90 गया तो कितना आया, 60। अगर ये पास, ये पास, ये पास, तो ये आंसर भी पास, तो ये आंसर हो गया 60%। अगर यहाँ से हमसे फेल पूछता तो हमारा आंसर तो 40%, ठीक है। तो ये फेल का आंसर आया था, फेल से लगाया तो 60% यहाँ तक बढ़ना पड़ा। तो आई होप बात आपको समझ आई होगी। चीजों को बस समझने की कोशिश करनी है आपको, इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता, समझ रहे हैं मेरी बात। इट इज द वन ऑफ बेस्ट कांसेप्ट a + b - c, ठीक है, बराबर आंसर। अब ये आया कैसे क्या नहीं, इससे आपको क्या करना है, बस आपको कुछ तो सीखना है, क्यों ना ऐसे सीख लीजिए, ठीक है। तो अगर चाहे आप बेनारी बनो, इट इज बेस्ट मेथड, ये भी बेस्ट मेथड है। और थोड़ा सा उससे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसे बनाने में टाइम लगता है, लिखने में तो जोड़ने में टाइम, इससे डायरेक्ट कर सकते हो। एक बार समझ लो, इन दोनों को पास पास है तो दोनों को पास पास, ये 10 फेल का, तो ये फेल का तो पास करेंगे 90, 70 80 जोड़ के 90 घटा देंगे, आंसर आएगा 60% इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक और बहुत प्यारा सा ऑसम सवाल मैं आपके बोर्ड पे डालता हूं, तो कुछ इस कदर है, देखो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मूवमेंट किया है, मतलब थोड़ा सा मूव किया, इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा वो ये हमारी क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, जब चौथे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, वो 3 विषयों पर बेस्ड होगा। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, चीजों को आगे तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक होगा, वो 3 विषयों पर होगा, ठीक है। एक बार ये अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये परसेंटेज, ठीक है। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 15% गणित में फेल हुए, ठीक है। यदि दोनों में 75% लड़के पास हुए हैं, तो 45% लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। इस बार डाटा दीजिए ना भाई, इस बार बस कुछ नहीं किया है मैंने, मतलब सेम बेस्ड क्वेश्चन है ऑफ जो सीरीज है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। तो टाइप नंबर 5 का, तो 45 जो लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, बस एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया गया है यहाँ पे। तो कुल बच्चे पूछेंगे क्लास में कितने हैं, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आई होप आप कर पाएंगे, चीजें समझने की कोशिश करें। हाँ, क्या लिखा है, 45 लड़के दोनों विषयों में फेल है। तो जो डाटा में दे रखा है ना, वो भी फेल का हमारे पास है, जो डाटा है वो फेल वाले बंदों का हमारे पास हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो समझते हैं, एक बार फेल का तो फेल भी लगा लेते हैं। अब बताओ मुझे, तरीका था हमारा जी, अब देखो बार बार मैं लिख ही देता हूँ, चलो a + b - c, लेकिन आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ 80% लड़के पास हैं, अगर मैं फेल की बात करूं तो कितने हैं जी, तो आप कहेंगे जी 20 है। समझना मेरी बात, 80% लड़के अगर बेटा पास हैं तो फेल जो लड़के हैं वो 20% है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। आगे ये रखा है 15% गणित में फेल होते हैं, ये फेल का डाटा भाई, तो ये भी, ये आल्सो भी फेल, 15% तो डायरेक्ट दे ही रखा है फेल है। जबकि दोनों विषयों में 75% लड़के पास हुए, अब बताओ तो दोनों में 75 पास है तो फेल कितने होंगे, तो आप कहेंगे फेल होंगे 25, ठीक है। तो आई होप बात आपको समझ आई होगी। तो ये फेल है,
ये फेल, ये फेल, ये फेल, तो देन द आंसर इज आल्सो बी फेल। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करना भाई एक बारी। तो 20 और 15 अगर जोड़ेंगे 35 को घटाएंगे तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 में से 25 गया तो कितना आया, तो आंसर है भाई 10। अब मुझे बताओ 10% कितने के भाई, अगर ये फेल है, ये फेल, ये फेल, ये फेल, ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, तो ये तो आंसर फेल परसेंटेज हो गया नहीं हो गया। तो आप बताइए 10% अगर फेल है और 10% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 45, वो क्या पूछा गया आपसे, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे थे, और बताओ कुल जो परसेंटेज होगी 100% होगी। तो 100% की वैल्यू, अगर इसके पीछे एक जीरो चिपका दी गई भाई, 10 के पीछे एक जीरो तो चिपका दी तो आप 45 के पीछे एक जीरो चिपका दो, आंसर आ जाएगा 450 इज द राइट आंसर। आई होप बात आपको समझ आई होगी। कोई बच्चा अगर ऐसे करना चाहता है, यहाँ पे 80 लिख के और यहाँ पे फिर 85 लिखना पड़ेगा भाई, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फेल परसेंटेज, अगर ये पास तो ये भी पास, या 85 लिख दो या 75 लिख दो, फिर भी बात वही आएगी ऑलरेडी। ठीक है, तो आई होप आपको ये 90 आ जाएगा, अगर 90 पास हो, ये पास, ये पास, ये पास, तो ये भी पास, 90 अगर पास तो फेल हो गए, बस 10 निकलेगी थी। ठीक है, आई होप बात आपको समझ आएगी। एक और बहुत प्यारा सा धमाकेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, वन मोर टाइप सेम बेस क्वेश्चन जो थ्योरम में भी चल रही है, इसी थ्योरम का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन सा, थोड़ा सा टिपिकल और हार्ड सवाल जो आपके सामने लिखा है वो कुछ इसका दर है। आप क्वेश्चन पढ़ें, ये 3 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो बेसिकली एग्जाम में नहीं मिलता है। जो अगर आप सीजीएल मेन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी 2016 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया, और मतलब अगर पेपर आप ठीक लेवल का देते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बेसिकल ये कांस्टेबल वगैरह में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और आज तुम्हें तो पता नहीं है कि कंपटीशन हार्ड हो रहा है। ठीक है, समझने की समझ लो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार पढ़ता हूं मैं आपके लिए। 40 छात्र के समूह में 22 छात्र हिंदी लेते हैं, जबकि 19 छात्र गणित लेते हैं। 22 छात्रों ने अंग्रेजी ली, 2 छात्र दोनों में से लेते, सॉरी तीनों में से लेते हैं। ठीक है, जबकि 10 छात्र गणित और हिंदी दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, 9 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो केवल कितने गणित लेते हैं यदि 6 छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। तो एक बार मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बेसिकल ये श्योरिटी है सवाल के लिए कि मैंने आपने अभी जो बताया था कि अभी एक, अच्छा एक बार ये बताओ मुझे, वेन डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं, चर्चा करूं, जो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, तो वेन डायरेक्ट पर भी चर्चा कर चुका हूं। ये सवाल 3 सब्जेक्ट का है, हिंदी होगी, गणित होगी और आपकी अंग्रेजी होगी। तो 3 चार्ट के लिए ये वाला बनेगा, चार्ट बनी होगी। ठीक है, पहली बात, सबसे पहली बात तो ये 3 वाला चार्ट ये वाला बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, उससे आपको ऑब्जर्वेशन करना है। चाहे 3 सब्जेक्ट का हो या 4 सब्जेक्ट का सवाल, तो और आगे हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन आप बात समझने की अगर कोशिश करें, एक शब्द नहीं मामला खत्म है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो पासिंग और फेल वाले होते हैं बेटा, वो बेस्ड होते हैं केवल एक ही शब्द पे जिसकी माया की हो। ठीक है, मैं 110% श्योर हूं कि ये जो सवाल होते हैं वो केवल एक ही बात से हार्ड और इजी बन सकते हैं। वो बच्चे जो बच्चे इस बात को समझ गए ना केवल, उसे मुझे नहीं लगता चाहे कितनी भी सब्जेक्ट का सवाल दे दो विद इन सेकंड कर दे। ठीक है, तो समझते एक बार इसी वर्ड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे से समझना। मैंने कहा किसी बच्चे के पास 10 रुपए हैं, तो क्या केवल उसके पास 5 रुपए हैं? तो केवल उसके पास 5, भाई बिल्कुल आप ये बताओ, किसी के पास 10 रुपए, तो किसी के पास जब 10 रुपए तो उसके पास 5 भी हो सकते हैं। भाई 10 में तो 5 आता है ना, 10 में 5 आता है, लेकिन किसी के पास 5 रुपए तो उसके पास 10 नहीं है। एक बार ऑब्जर्वेशन करेंगे, सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल लिखा है यहाँ पे कि हिंदी, एक साइड में यहाँ हिंदी लिख लेता हूं, यहां लिखूंगा जी अंग्रेजी, कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यानी कहीं पे गणित लिख के बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार जी गणित। तो भाई साहब आप मुझे एक बार ये बता दें, ये चीज आ रही है यहां तक? हेलो भाई साहब, ठीक है, तो अब आप बात समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्त, अब 22 छात्रों ने हिंदी ली, अगर यहां ये लिखा होता केवल हिंदी ली तो मैं 2200 को यहां पे पुट करता, लेकिन यहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, 22 को यहां पे लिखूंगा। बस मैं समझाऊंगा, एक बार ऑब्जर्वेशन करेंगे। 19 छात्र गणित, तो 19 गणित के साथ लपेट देंगे यहां। ठीक है, यहां लिख लेते हैं एक बार, तो दिख रहा होगा ये। और 22 ने अंग्रेजी ली। ठीक है, अंग्रेजी के साथ हम यहां लिखेंगे 22। तो मुझे उम्मीद है यहां तक की बात एक बार आप समझ लें। हिंदी में 22, अंग्रेजी में 22, 19 गणित में। क्वेश्चन पढ़ते चलो, फटाफट पढ़ते चलो। आगे लिखा है 2 छात्रों ने तीनों विषय ली। भाई ये जो लाइन है बहुत काम की और क्वेश्चन खत्म यहां से। ठीक है, दो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो यहां पे आएगा 2। एक बार समझना, क्योंकि भाई यहां पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहां पे 2 ही सब्जेक्ट है, फिर ये वाली सब्जेक्ट रह जाएगी। तो तीनों ने लिए हैं 2 सब्जेक्ट। आगे बोलो, 10 छात्र गणित और हिंदी दोनों लेते हैं। गणित और हिंदी दोनों लेने वाले, गणित हिंदी और गणित
हिंदी ये रही, गणित ये वाली नीचे वाली, दोनों लेने वाले जो छात्र मेरे पास जी वही 10 हैं। अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो 10 छात्र हैं उनके पास गणित और हिंदी है, क्या इनके पास एक और सब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे नहीं है। तो ये और ये दो छात्र कैसे हैं? इनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं, तो इनके पास दोनों सब्जेक्ट तो है ना भाई, ये दोनों सब्जेक्ट हैं और ये दोनों लेने वाले टोटल 10 होने चाहिए। यहाँ दो आगे, यहाँ पे कितने आएंगे? 8। ठीक है, एक बार बस यही फंडा आपको समझना है, यही है केवल और फंडा। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूँ भाई, दो तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे थे और इस पूरे चार्ट में, इस पूरे सर्कल में 10 आदमी आने चाहिए भाई। सवाल में बोला है 10 छात्रों ने गणित और हिंदी लिए दोनों सब्जेक्ट, तो दो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इस पार्ट के लिए कितने बच गए? एक बार 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लाइन लिखी है 9 छात्र हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। 9 जो छात्र हैं हिंदी तथा अंग्रेजी, तो हिंदी ये नहीं, वो अंग्रेजी ये नहीं, तो इस चार्ट में जो ये आंख बनी है ये वाली, इस चार्ट में आने की 30 और 30 मिली और 9 छात्रों को मिली दोस्त, तो 9 को मिली, 2 ऑलरेडी पहले से, तो इस कॉलम में कितने आएंगे भाई? एक बार 7 आएंगे। समझना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप ऑब्जर्वेशन करें तो आ जाएगा समझ। तो कितने ने गणित लिया? यदि 6 छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों लेते हैं, आगे लिखा भाई 6 छात्र अंग्रेजी और गणित। अब बोलो अंग्रेजी और गणित के जो चक्कर है, सर्कल है, इसमें 6 छात्र आ सकते हैं, अगर इसमें 6 आ सकते हैं, 2 ऑलरेडी आ चुके, तो कितने आएंगे भैया? आई होप अगर आपकी ये बात समझ आई तो क्वेश्चन आपको आगे समझ आएगा, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा नजरिया और बचा है। अब पूछा है ये तो केवल कितने गणित लेते हैं, तो केवल गणित लेने वाले विद्यार्थी पूछे गए हमसे, तो आप बताओ गणित में 8 ये रे, 2 ये रे, 8 और 2 कितना होगा? 10। 10 और ये आगे 4, 10 और 4 कितने होंगे? 14। तो अगर 10 और 4 14, तो गणित में कुल कितने? 19। तो इस सर्कल में कितने लोग आएंगे? 5 और 5 इस सवाल का उत्तर। तो आई होप बात आप समझ पाए होंगे, 5 इस सवाल का उत्तर। अब बच्चा कोई ये कहेगा गुरुजी 40 का क्या रोल है, तो भाई एक बार ये और बता देता हूँ। ठीक है, 40 का क्या रोल है एक बार ये समझ लो, जोड़ जोड़ के बस घटा के लिखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा भैया 5, 8 और 2 10 4 14, 14 5 19 मिलाएगा, 7 और 4 11। समझना भैया एक बार, 7 और 4 11, 11 और 2 13। अच्छा 13 में क्या जोड़ना है कि 22 हो जाए, तो इस कॉलम के लिए आए जिनो हमसे केवल अंग्रेजी पूछता तो आंसर होता। 9 छात्र ऐसे होते जिन्होंने केवल अंग्रेजी ली। ठीक है, अगर हमसे पूछता है केवल हिंदी, तो हमारा जवाब होता 8 7 15 2 17। 17 में क्या जोड़े? 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 17 और 5 22। केवल हिंदी पूछता तो हमारा जवाब होता 5। अब तो आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछ के हमें ये दे भी नहीं, हमें मान लो ये नहीं दिए होते 40 और हमसे पूछता है टोटल स्टूडेंट बताओ, तो मैं क्या करता, इन अंदर वाले सारे ब्रैकेटों को जोड़ता, 9 + 7 + 5 + 8 + 2 + 4 + 5। एक बार अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 40। ठीक है, एक बार जोड़ लेते हैं, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35 और 35 और 5 40। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 40। तो टोटल जो छात्र हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 40। इस क्वेश्चन में इजी था, 2016 का क्वेश्चन लिया मैंने सीजीएल में, जो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, इसमें 40 ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है, तो आई होप बात आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों मैं आज की कथा को यहीं पर रोकता हूं, इसके बाद अगली वीडियो में हम इसी उत्साह के साथ मिलेंगे। मैंने कि 4 क्वेश्चन कराए हैं, इसी पर बेस्ड में बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूं। इफ यू कैन प्रैक्टिस इटसेल्फ यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओगे तो कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर और हाँ एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो हाँ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक दे रखी है, वहां से आप मेरी कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर नहीं है तो लगो, वैसे तो होंगे। ठीक है, तो आई होप बात आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार लाइक करें, जिससे मुझे उत्साह मतलब प्रेरणा मिले चीजों को समझाने की। शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो आई होप बात आपको समझ आई। टेक केयर, बाय बाय। इसी उत्साह के साथ आज की कहानी हम यहीं पर